मुझे बस इस बात का जवाब दे कि JBMMC के HR डिपार्टमेंट को सृष्टि का रेजिग्नेशन लेटर अब तक क्यों नहीं मिला? हाय साहब, सृष्टि ने शादी की तैयारियों के बीच में वो रेजिग्नेशन लेटर लिखा था। जल्दी जल्दी में देव को दे दिया होगा, उसने अभी तक सबमिट नहीं किया होगा। इट्स ओके, हो जाएगा। चलिए अब आप ज्यादा मत सोचिए, आप जाके तैयार हुए। चलिए। लेकिन हाय साहब, प्लीज जाके तैयार हुए प्लीज। सृष्टि भाभी ने JBMMC छोड़ दिया है। हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? मुझे अभी जाके उनसे बात करनी होगी। Seriously, mom, you look so beautiful. Lucky. Thank you. है ना साशा? हाँ, अगर मैं नजर लगने पर बिलीव करती ना तो मैं पक्का ये कहती कि आज मामी को नजर लगने वाली है। सो क्यूट। सबसे अच्छा कॉम्प्लीमेंट भाभी आपको तो ध्रुव ने दिया है। भाई किसका है? चलो बच्चा पार्टी, तुम लोग बाहर जाओ, मुझे भाभी के लास्ट मिनट टचअप्स करने हैं, सो मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए। देख हम देख के आते, डिग्री रेडी हुई थी। हाँ, शायद उन्हें भी हमारी हेल्प लगे। भाभी मैं आपको जब भी देखती हूँ ना, बस मुझे एक ही थॉट आता है कि पता नहीं भैया को 8 साल पहले क्या हुआ था जिन्होंने आपको छोड़ दिया। ईशू, आई एम सॉरी, लेकिन मैं खुश हूँ कि आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही हैं, पर JBMMC से रिजाइन करने की क्या जरूरत थी भाभी? आप JBMMC का हिस्सा थी तो हमारा रिश्ता बना हुआ था, ऐसे तो हमारा रिश्ता ही टूट जाएगा। What? ये क्या कह रही हो? मैंने कब JBMMC से रिजाइन किया? अब आप मुझसे बात मत छुपाइए। मैं मानती हूँ कि मैं आपके और भैया के जितनी समझदार तो नहीं हूँ, बट मैं एक बात तो मानती हूँ कि खुशी का एक दरवाजा खोलने के लिए दूसरा दरवाजा बंद करने की जरूरत नहीं है भाभी। हमारा रिश्ता इतना प्यारा है, हम इतने सालों से फ्रेंड्स हैं, और वो भी इसलिए कि आप JBMMC का हिस्सा नहीं है, जिसकी वजह से हमारा मिलना जुलना लगा रहता है। अब आपने CEO की पोस्ट से रिजाइन कर दिया है तो नो, होल्ड ऑन। ये तुम क्या कह रही हो? मैंने बिल्कुल रिजाइन कुछ नहीं किया है। किसने कहा तुमसे ये सब? दिग्विजय जी ने। अरे डिगी तुम्हारे साथ प्रैंक कर रहा होगा। अब देखो, उसकी कोई खुद की तो साली है नहीं, तो उसने सोचा क्यों ना तुम्हारे साथ ही प्रैंक कर लिया जाए। इट्स ओके। नहीं भाभी, उन्होंने ये बात मुझसे डायरेक्टली नहीं बोली, लेकिन उन्होंने ये बात आई साहब से करी। मैं वहां थी, उन दोनों ने मुझे नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी बात सुनी। Are you sure? हाँ भाभी। माय गॉड, क्या देख रही हूँ मैं? ओह माय गॉड, इतनी सारी शॉपिंग। थोड़ी सी शॉपिंग तो की है मैंने। पहले ये देखो आप, सच लवली कलर। वाओ, कैसा है? आई लव इट। पर ये मेरे एज के हिसाब से थोड़ा शोई नहीं लग रहा है कलर। ये डॉक्टर के लिए है। कैन आई? ऑफ कोर्स। बताओ कैसा लग रहा है? सिटाक, शूशा या बेबी डॉल, ग्रैंड डॉल, टेल मी। वाओ, बहुत सुंदर लग रहा है। क्या बात है, मेरी झल्ली बेटी की इतनी क्लासी शॉपिंग देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है तुझे सजने संवरने में इतना इंटरेस्ट लेते हुए देखकर। एक मिनट, पर्स भी खरीदा है कि नहीं? हाँ, पर्स नहीं लाई। पर्स तो मैं भूल गई। मैंने बहुत कोशिश की पर वो दिमाग से निकल गया, इसलिए मैं वो पर्स भी लेकर आ गई। ये देखो। दिखा। टेल मी, इज इट क्लासी? इट इज क्लासी। आज सूरज सच में पश्चिम से उगा है। नजर ना लगे मेरी बेटी को, क्या बात है? आज तुम्हें इतने दिनों के बाद मैं खुश देख रही हूँ। कुछ हुआ है? हुआ तो है, क्योंकि आज पहली बार मैं देव से अपने दिल की बात कह पाई माँ। वो भी बिना किसी झिझक के, बिना किसी बैकेज के।
आई कांट बिलीव दिस। एंड उसने कहा कि वो दुनिया का सबसे लकी इंसान है जिससे कोई इतना प्यार करता है। आई उसने मुझसे ऐसा कहा। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे जिंदगी में इतना प्यार मिला है ना। थैंक यू। इसका मतलब मैं क्या समझूं? देव तुम्हारे साथ मूव ऑन करना चाहता है, तुम्हें कंसीडर कर रहा है। लो मॉम, एक लेडी होके पूरी तैयार हो चुकी है और आप अभी भी। तुम्हारी मम्मा ना नेचुरली ब्यूटीफुल है, मुझे ना थोड़ी मेहनत लगती है उनके साथ खड़े होने के लिए। That's really sweet, but आपके जो कपड़े हैं ना, मैंने चूज किए हैं। नहीं, it's looking really nice, but वो मॉम के कपड़ों से मैच नहीं हो रहे। Oh, is it? वो वाला मैच कर रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं अभी चेंज कर लेता हूँ। एक मिनट, यहीं खड़े रहो। हर बात पे तू एडजस्ट क्यों करेगा? सृष्टि चेंज क्यों नहीं कर सकती? वो डिग्गी चेंज करेंगे तो वो ज्यादा इजी होगा। ये डिगी डिगी क्या लगा रखा है? बाबा या पापा क्यों नहीं कहती? पापा नहीं मानती क्या इसे? एक्चुअली मैंने उन्हें स्टार्टिंग से ही डिग्गी बोला है। मेरे फादर फिगर से पहले मेरे फ्रेंड है। पापा तो ऑलरेडी है ना। क्या आई इसका मतलब ये है कि जिस दिल पर देव ने सृष्टि के नाम का ताला लगा रखा था, वो ताला खुल चुका है। सच में? 19 साल पहले मैंने तेरे आंखों में देव के लिए प्यार देखा और तेरा रिश्ता देव के यहाँ भेजा, लेकिन उसने वो रिजेक्ट किया और तुम शहर छोड़कर चली गई, अपनी आई से दूर हो गई। क्योंकि आई आपने मुझसे बिना पूछे देव को ये प्रपोजल भेज दिया था और मैं जानती थी कि देव सिर्फ सृष्टि से प्यार करता है। मेरे लिए चीजें इतनी ज्यादा ऑकवर्ड हो गई तो मैं क्या करती, मैं इसीलिए यहाँ से चली गई आपसे दूर। आई एम सॉरी बेटा, मानती हूँ कि गलती मेरी थी, लेकिन वजह तो वही थी ना, तू देव से दूर रहना चाहती थी और अपनी आई से दूर हो गई। अब फिर से तेरा दिल टूटा तो तू दोबारा मुझसे दूर हो जाएगी। नहीं आई, कैसी बातें कर रहे हो आप? और इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, ट्रस्ट मी, क्योंकि इस बार चीजें बहुत अलग हैं। देव ये एक्सेप्ट कर चुका है कि सृष्टि की जिंदगी उससे अलग है दिग्विजय के साथ, और सृष्टि ने भी मुझे प्रॉमिस किया है कि इस बार वो मेरे और देव के बीच में नहीं आएगी। मैं वादा करती हूँ, मैं तुम्हारे और देव के बीच कभी नहीं आऊंगी। ट्रस्ट मी आई, इस बार सिर्फ देव होगा और प्रीति का प्यार। देव की लाइफ पार्टनर प्रीति बनेगी। अब आप खुश हो जाओ। चलो बहुत हो गया इमोशनल ड्रामा, चलो हगी दो मुझे। काश ऐसा ही हो। ऐसा ही होगा। I'm so happy for you. तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे एक्चुअली ना डिगी से कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ, 1 मिनट में आ रहा हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों इस वक्त बात नहीं कर सकते। शादी के नक्षत्र शुरू हो गए हैं। अंतर पाठ तक तुम दोनों एक दूसरे का चेहरा भी नहीं देख सकते। यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी